जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। तो चलो देखते हैं व्हाट यूपीएससी एक्चुअली जज इन सीआईएसएफ एसएलडीसी इंटरव्यू। तो अभी सीआईएसएफ एसएलडीसी 2026 के इंटरव्यू होने जा रहे हैं। तो आपका जो इंटरव्यू है 200 मार्क्स का इंटरव्यू है और इसमें 150 प्लस मार्क्स कैसे लाने हैं, इसके लिए क्या सिलेबस है, क्या बेसिस है जिसके ऊपर यूपीएससी आपको जज करती है और आपको 150 प्लस मार्क्स आपको दे सकती है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे और ये सारी चीजें है ना, यूपीएससी ने खुद बताया है कि इंटरव्यू का सिलेबस क्या है और किसके बेसिस पे हम आपको जज करने वाले हैं। तो जिन जिन बच्चों को 150 प्लस मार्क्स लाना है वो ये वीडियो लास्ट तक देखो। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट डिस्कस। तो देखो यूपीएससी ने जो नोटिफिकेशन दिया है सीएचबी से एलडीसी का, उसमें ही ये पार्ट बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कुछ चीजें बताई, जैसे कि एक इंडिपेंडेंट बोर्ड होगा, अनबायस्ड बोर्ड होगा, आपको इंटरव्यू लेगा। फिर यहाँ पे आपको खुद के फील्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जनरल इंटरेस्ट के बारे में भी आपको आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। आप आपका अवेयरनेस चेक होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होगी। तो ये सारी चीजें बॉर्डर में दी है। अभी यहाँ पे मेन दिया है ये 4 पॉइंट्स। यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं, मतलब ऑन एन एवरेज और जनरली आप इसको हर एक पॉइंट को 50 मार्क्स दे सकते हो। ठीक है, इसको 50 मार्क्स दे सकते हो, इसके 50 मार्क्स दे सकते हो और इसको 50 मार्क्स दे सकते हो। ऐसे 4 पॉइंट्स हैं। तो 4 पॉइंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि देखना है हमें कि हमें मार्क्स लाना है 150 प्लस। तो 150 प्लस यदि मार्क्स लाना है तो क्या देखना है, क्या करना है, ये चीजें अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट अबाउट योर फिजिकल मेकअप। इसमें क्या चेक किया जाता है? तो फिजिकल मेकअप में पहला है कि आपका अपीयरेंस। तो अपीयरेंस में क्या क्या किया चेक किया जाता है? जो आपका यूनिफॉर्म होगा वो आपको ठीक से आपको वियर करना है। फिर जो हेयर कट होगा आपका वो ठीक से करना है आपको। क्लीन शेव, ठीक से ग्रूमिंग करना है। जो आपके शूज होंगे वो ठीक से पॉलिश करने हैं। ठीक है, जो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, जो आप खुद को किस तरह से आप प्रेजेंट करते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है। ठीक है, सेकंड है कि बियरिंग। अब बियरिंग में क्या क्या आता है? तो बियरिंग में आता है कि आप किस तरह से कॉन्फिडेंटली आप वॉक करते हो पैनल के सामने, किस तरह से आप एंट्री करते हो, किस तरह से आप एंट्री होने के बाद एग्जिट करते हो। ठीक है, आप जब बैठते हो तो सीटिंग पोस्चर आपका कैसे, आप कैसे बैठते हो, आप स्ट्रेट सीटिंग है आपकी या नहीं है, वो देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है बियरिंग में। बियरिंग मतलब हाउ यू कैरी योरसेल्फ। तो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये यूपीएससी देखती है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यू हैव टू वॉक कामली, ग्रिट कॉन्फिडेंटली एंड सिट ओनली आफ्टर द परमिशन। यदि बोर्ड ने परमिशन दिया तभी आपको सीट करना है। देन इसके बाद में सी, सी वाला पॉइंट है मैनर और मैनरिज्म। तो मैनर मैनरिज्म एक ऑफिसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि हाउ पॉलिटली यू आर आंसरिंग। जो मेंबर्स है उनको कितना पॉलिटली आप आंसर कर रहे हो। ठीक है, उतना आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। आप कितना, जो क्वेश्चन पूछा है वो कितना आप केयरफुली लिसन कर रहे हो। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं पैनल मेंबर, यदि आप उनको इंटरप्ट तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, बहुत लोग जब हम मॉक इंटरव्यू लेते हैं तो बहुत लोग पैनल को इंटरप्ट कर देते हैं। बहुत लोग क्वेश्चन ठीक से केयरफुली सुनते नहीं है। तो ये सारी चीजें आती है मैनरिज्म में। बहुत लोग बहुत एरोगेंट होते हैं। ठीक है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज मतलब उसमें पोलाइटनेस होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए टुवर्ड्स द सीनियर्स। जब आप जब आपका इंटरव्यू होता है तो आप जब जाते हो तो थैंक यू बोलना चाहिए। ये सारी मैनर की बातें हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें आती है फिजिकल मेकअप में। तो फिजिकल मेकअप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यू शुड लुक कॉन्फिडेंट। ये सारी चीजें करने के बाद आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको आपके आप में है। तो यहाँ पे जो 50 मार्क्स यहाँ पे जो दिए हुए हमने अभी, ठीक है, हमने अज्यूम किया है कि यार 50-50 मार्क्स पे हमने 4 पार्ट में इसको अज्यूम किया है। तो यहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे फिजिकल मेकअप में। ये आपके हाथ में चीजें हैं। ठीक है, इसको आपको जब आप मॉक देने जाओगे तो ये चीजें आपको ठीक से करनी है। ठीक है, मॉक के टाइम पे ही करनी है ये सारी चीजें। देन सेकेंड है जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड द इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट क्या बोला है कि एबिलिटी टू परस्यू, एनालाइज एंड प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सिचुएशंस। तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लेके समझेंगे हम कि फॉर एग्जांपल
यहाँ पे आपको कोई मेट्रो स्टेशन है और वहां पे बॉम्ब थ्रेट वहां पे है, ठीक है। तो यदि आप वहां पे इंचार्ज हो, ऑफिसर इंचार्ज हो आप वहां पे, तो आप किस तरह से सिचुएशन को परस्यू करते हो? परस्यू मतलब किस तरह सिचुएशन को आप समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, किस तरह से आप उसको एनालाइज करते हो सिचुएशन को, ठीक है। और किस तरह से जो फैक्ट्स और सिचुएशन है वो प्रेजेंट करते हो, किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करते हो। तो ये सारी चीजें आती है आपकी आपकी एबिलिटी, जो जनरल इंटेलिजेंस है, आपका एप्टीट्यूड है, आपका इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें उसमें इसमें आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली बोर्ड क्या देखता है कि आप प्रॉब्लम को समझते कितने अच्छे तरीके से हो, कितना आप लॉजिकली यहाँ पे थिंक करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो आपका जो आंसर रहेगा वो कितना स्ट्रक्चर्ड मैनर में है, ठीक है। आप एसओपी फॉलो करते हो या नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती है। आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने अभी इसको एग्जांपल दिया है। आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफ देयर इज अ बॉम्ब थ्रेट इन मेट्रो स्टेशन, व्हाट विल यू डू? तो आपको ये सारी चीजें वहां पे ठीक से बतानी है। सो दिस इज अंडर द फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड, बी वाला पॉइंट क्या है? वर्क रिलेटेड एप्टीट्यूड लाइक डिसिप्लिन एंड एम्पैथी, और भी सारी चीजें हैं, जैसे कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप रिस्पॉन्सिबल हो क्या नहीं, आपके जो टीम वर्क है, वो आप में टीम वर्क क्वालिटीज है या नहीं, ठीक है, आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड कैसा है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो सेकंड वाला पार्ट है, वर्क रिलेटेड एप्टीट्यूड लाइक डिसिप्लिन एम्पैथी। सो हाउ विल यू हैंडल द सबऑर्डिनेट हु रिपीटेडली रिपोर्ट लेट? जो बंदा लेट आ रहा है रिपीटेडली, उसको किस तरह से आप हैंडल करते हो, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। और यहाँ पे ये सारी जो क्वालिटीज है वर्क रिलेटेड एप्टीट्यूड, ये आपकी जज की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये सीआईएसएफ ऑफिसर में ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी जज की जाएगी। उसके बाद में सी वाला पॉइंट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जिसमें गेम्स है, स्पोर्ट्स है, डिबेट्स है, आपकी हॉबीज वगैरह इसमें आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों देखी जाती है? यदि आप अच्छी अच्छी तरीके से काम कर रहे हो, लेकिन यदि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी अच्छे हो, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो और अच्छे से बिखर के आती है, ओके, और अच्छे से दिखती है। और जो आपका जो काम में आप जो जितना आपने वर्कलोड ज्यादा होता है, कभी कभी प्रेशर सिचुएशन होते हैं, यदि आपके एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबीज अच्छी होती है तो आप रिलैक्स करते हो। तो ये सारी चीजें वहां पे देखी जाती है, किस तरह से आप खुद को प्रेजेंट करते हो। देन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन मतलब आपका स्वभाव कैसा है, आपका नेचर कैसा है, ये सारी चीजें यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे देखी जाती है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पहला है लीडरशिप, ड्राइव, डिटर्मिनेशन, क्विक डिसीजन मेकिंग। आप लीडरशिप आप में लीडरशिप क्वालिटीज है या नहीं, आपको कोई सिचुएशन दी जाएगी और उसमें चेक किया जाएगा कि आर यू रियली हैव द लीडरशिप क्वालिटीज। ड्राइव, नेचुरल ड्राइव क्या है, सेल्फ मोटिवेशन क्या है, आप कितना आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, आप जो भी कोई डिसीजन लेते हो कितना क्विक डिसीजन लेते हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपकी सारी क्वालिटीज यहाँ पे चेक की जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ फायर ब्रेकआउट इन एन एयरपोर्ट, व्हाट यू डू फर्स्ट? तो यहाँ पे आपकी जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज है, क्विक डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे आपकी जज की जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे सिचुएशन बेस्ड। तो यहाँ पे इस क्वालिटी आपको ये जज की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपकी जो भी कुछ आपकी लीडरशिप क्वालिटीज है, इसके एग्जाम्पल वगैरह आप रेडी करके रखो, ठीक है। आप कितना डिटरमाइन हो, आपको क्या सेल्फ मोटिवेट करता है, इसके एग्जाम्पल वगैरह रेडी करके रखो। देन अबाउट सेकंड है सेल्फ रिलायंस। यदि कोई प्रॉब्लम आया है तो उसको आप खुद कैसे सॉल्व करते हो, ना कि बाकी के ऊपर डिपेंड रहते हो। तो सेल्फ रिलायंस कितना है, मतलब सेल्फ खुद का प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कैसा है, आप किस तरह से कितने लेवल के ऊपर आप जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी चीजें यहाँ पे देखी जाती है। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, ठीक है। दे विल लुक फॉर योर अकाउंटेबिलिटी, योर इनिशिएटिव, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। देन अबाउट सी, एबिलिटी टू फेस स्ट्रेस एंड क्राइसिस। अब जब आप सीआईसी पे वर्क कर रहे हो तो ऐसी बहुत सारी क्राइसिस सिचुएशन आएगी, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी, जैसे वीआईपी विजिट है, कहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट करना है, कहाँ पे बॉम्ब थ्रेट्स है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएगी, ठीक है। कहाँ पे मीडिया प्रेशर है। तो इस सिचुएशन में आप किस तरह से उस स्ट्रेस और क्राइसिस को फेस करते हो, ये सारी चीजें देखी जाएगी। तो यहाँ पे आपको आपको काम रहना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कंपोज्ड रहना है, आपको यहाँ पे रैशनल भी रहना है। तो ये जो सारी क्वालिटीज है
ऐसे सिचुएशन में चेक की जाती है और उस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। Then about the D point, courage, moral courage and physical courage. Moral courage मतलब क्या? यदि कोई फॉर एग्जांपल कोई भी ऑफिसर, यदि सीनियर ऑफिसर कोई करप्शन करे तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब मॉरल करेज मतलब क्या? डूइंग द राइट थिंग्स इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट। तो ये आप में क्वालिटीज है क्या नहीं, ये देखी जाएगी। फिजिकल करेज मतलब क्या? यदि कहाँ पे फायर ब्रेक हुई है और यहाँ पे आप जो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन है, यदि आप खुद लीड करते हो कि नहीं इसको, ये देखा ये, यदि आप लीड करते हो तो आपका फिजिकल करेज वहां पे देखा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन वाइज क्वेश्चन आएंगे आपको, जो आपकी ये जो सारी जो क्वालिटीज है, डिस्पोजिशन मतलब स्वभाव, ये सारी चीजें आपको आपकी जज की जाएगी। तो वन बाय वन हमने ये तीन चीजें देखी, अभी लास्ट वाला पॉइंट है, उसको हम देखते हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी। अब यहाँ पे देखो कि आपका इंटरपर्सनल रिलेशन कैसा है विथ सुपीरियर एंड विथ सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, दे विल लुक फॉर हाउ यू आर रिस्पेक्टफुल और नॉट, हाउ योर कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि आप यदि आप सीनियर और सबऑर्डिनेट से अच्छे से कम्युनिकेट करते हो तो जो आपका वर्क रिलेटेड जो एप्टीट्यूड है वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है। आपका टीम वर्क कैसा है, ये जो सारी चीजें है ना, ये इंटरपर्सनल रिलेशन में चेक की जाती है। हाउ यू डील विथ योर सीनियर्स एंड सबऑर्डिनेट, ये सारी चीजें आपको ठीक से इसके ऊपर प्रिपेयर करना है। ठीक है, देन लास्ट वन अबाउट द कमिटमेंट टू वैल्यूज, इंटीग्रिटी, सेक्युलर एंड नेशनल ओरिएंटेशन। जो भी कुछ वैल्यूज है, जैसे आप ऑनेस्ट हो, ठीक है, आप डिसिप्लिन हो, अकाउंटेबल हो, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आप खुद सच में इसमें कमिटेड हो या नहीं, ये देखी जाएगी। इंटीग्रिटी आपकी चेक होगी। ओके, आपका सेक्युलर अप्रोच है या नहीं वो चेक होगा। ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट और जो भी कोई लैंग्वेज होगी, आप सभी को इक्वली ट्रीट करते हो कि नहीं, ये यहाँ पे चेक होगा। देन नेशनल ओरिएंटेशन, ठीक है, आप नेशन फर्स्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, आप नेशन को फर्स्ट रखते हो नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर चेक हो जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि पर्सनैलिटी टेस्ट इट्स अबाउट योर, it's not just about your mental caliber, but it's about your social trait and integrity of the character. ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे उन्होंने सम अप किया है और यहाँ पे उन्होंने डिटेल में दिया है कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो जो भी बंदा 150 प्लस मार्क्स लाना चाहता है, वो उसको ये सारी चीजें करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम सीआईसी बेसी एलडीसी 2026 के फ्री मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं और इस पैनल में जो सीआईसी बेसी ऑफिसर हो गए, एक्सपर्ट फैकल्टीज होगी और जो भी कोई होगा, आप ऑनलाइन ऑफलाइन पुणे में दे सकते हो और ऑनलाइन भी इंटरव्यू दे सकते हो। आपको सिर्फ इस नंबर पे कांटेक्ट करना है आपको, और ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है CICSLDC 1, ये ज्वाइन करो आप, और कुछ भी जानकारी हो तो आप इस नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट करो। ठीक है, आपको इंटरव्यू में 150 प्लस, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जिनको ऑलरेडी 150 प्लस मार्क्स है, तो 150 प्लस मार्क्स अचीव करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी भी आपके पास ओके 15 प्लस डेज है, उसमें आप मॉक इंटरव्यू दो और ये सारी चीजें चेक करो। अब जब हम मॉक इंटरव्यू लेंगे तो हमारे पास एक चेक लिस्ट है, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें हम जज करने वाले हैं, उसके बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस क्या है, क्या इंप्रूव करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। तो जो बच्चे अभी अपियर है और जो बच्चे अपियर होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर भी, तो वो ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान दो, अभी से डेवलप करो और इसके ऊपर काम करो। यदि आपने इंटरव्यू का अपियर होना तो ये सारी चीजें लिख लो, एक कागज के ऊपर लिख लो, इसके ऊपर ठीक से काम करो, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपको 150 प्लस प्लस मार्क्स मिलने वाला है और ये आपका सिलेक्शन डिटरमाइन करेगी फ्रॉम एसआई सब इंस्पेक्टर टू असिस्टेंट कमांडेंट AC। ओके, थैंक यू फॉर ऑल द बेस्ट।